Actually, I live in Hanoi. Okay. I just came here for the business trip. Handsome. Ah, thank you. You also beautiful. Thank you. LOV love. Oh, thank you, thank you. नहीं सो भैया हमारी ट्रेन हो चुकी है रवाना और क्या ही शानदार ढांसू वाले कोच है, मतलब वियतनाम की लग्जरी ट्रेन में सवार होके मजा ही आ गया भाई, दिल ही खुश हो गया। 300 फॉर 1 आवर। अभी ऐसी चीज दिखने के बाद मैं कैसे ही खुद को रोक सकता हूँ। ये जगह वाकई में बहुत मैस्मराइजिंग है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना। Feet on the ground, but I still get अब पास होने वाला है। Rules were made for someone else to try, but not me, not me. They say slow down some. गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट 100% प्योर वेज ऑथेंटिक फूड। अपना काम हो गया भाई। ये भाई साहब 2 लाख की थाली है, यानी कि डॉलर में बात करूँ तो $8 हो गया, यानी कि 800 रुपये के आसपास। क्या ही मज़ेदार है, वाह 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 वाह। ऑल राइट, तो खाना खा लिया। हैव यू हैड लंच? Yeah, I had lunch. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ जी दोस्तों, केड़ा हालचाल है? आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए ट्रैवल एपिसोड में। इस वक्त मैं हूँ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वियतनाम, जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा ही है। इनफैक्ट सापा को घुमाया आपको, आई मीन सापा जो क्षेत्र में हूँ ना, वो आपको घुमाया फिराया, कुछ विलेजेस बताए, साथ ही साथ यहाँ के हाईएस्ट पीक पे लेके गया, रोप वे, केबल कार से फैंसी पैन, मतलब बहुत मौज मस्ती की थी पिछले एपिसोड में। खैर आपने देखा ही है। आज जो है शाम में हमारी ट्रेन है बैक टू हनोई के लिए, जो कि ओवरनाइट ट्रेन है, तो वो तो शाम में है, रात में है। तो अभी दिन में क्या करें? दिन में अजी लंच निपटा दिया, अभी मस्त गुजराती इंडियन रेस्टोरेंट मिल गई। हालांकि नाम गुजराती इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन पंजाबी थाली वगैरह सब मिलता है। मैंने पंजाबी थाली खाई जिसका 2 लाख वियतनामीज डोंग, या फिर यूँ कहिए $8, या फिर यूँ कहिए 800 रुपये के करीब लगा थाली में। तो अच्छा खासा था, मतलब 1 पर्सन के हिसाब से इनफ था और टेस्ट भी अच्छा लगा मुझे। और अब जो है हम निकल रहे कैट विलेज, जो कि नज़दीकी है, मतलब 15-20 मिनट का ड्राइव रहेगा। और वो स्पेशल विलेज है, कोई भी सापा आता है तो वो भी उधर भी जाना चाहिए। तो वो थोड़ा सा सैर सपाटा कर लेते हैं और उसके बाद शाम में हम रवाना हो जाएंगे टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन, जो कि सापा से 1 घंटे की ड्राइव पर है। तो मैंने सोचा कि रात की ट्रेन है तो क्यों ना अभी दिन में थोड़ा आजू बाजू घूम आए, है ना। तो ये हम पहुंच चुके हैं कैट विलेज के एंट्रेंस में, जहाँ पे आपको टिकट लगती है। जी हाँ, इसके अंदर प्रवेश करने, आई मीन ये विलेज के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको टिकट कॉस्ट लगता है $6 प्रति अडल्ट, मतलब 1.5 लाख वियतनामीज डोंग। और अगर चिल्ड्रन जिसकी हाइट 1.3 मीटर से कम है तो उसको मात्र 70,000 डोंग, यानी कि $3 के आसपास उसके चार्ज लगते हैं। एंटर करते ही यहाँ पे एक ऐसी ढांसू चीज़ दिखी मेरे को, जिसके कारण मैंने 40,000 डोंग भरे हैं। जी हाँ, एक इंसान का 40,000। जिस चीज़ का प्राइस है वो क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। इधर से ओके, हाँ थैंक यू। तो ठीक मेरे जो सामने है ना, वो मेरे को दिख गया। अभी ऐसी चीज़ दिखने के बाद मैं कैसे ही खुद को रोक सकता हूँ। मात्र 40,000 डोंग, ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस अगर करने मिलेगा तो और क्या ही चाहिए, है ना। ये मैं आपको बताता हूँ मैं किस एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। आएगा ना मज़ा वीडियो, लेट्स डू इट मैन। सो यहाँ पे ड्रोन शॉट वीडियो भी बनता है, तो ड्रोन आपके साथ ही जाता है, ट्रैवल करता है, और उसका 1 लाख डोंग है। लेकिन वो तब परवड़ता है जब आप 3-4 लोग साथ में जाते हो, तब परवड़ता है। अकेले के लिए 1 लाख कौन देगा? इससे अच्छा फ़ोन जिंदाबाद। ये ले भाई, थैंक यू। हाँ अच्छा, नहीं मेरे को देना है क्या? मेरे पास ही रखूँ? अच्छा ओके, चलो 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 चलो। शुरुआत में तो स्लो ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पास होने वाला है। ओए मैं तो टेढ़ा हो गया, एंड में आके टेढ़ा हो गया मैं। मजा आया, लेकिन बहुत मजा आया। हाँ नाइस वीडियो बट नाइस एक्सपीरियंस। इम्पोर्टेंटली नाइस एक्सपीरियंस। वीडियो तो ठीक है, अच्छा नहीं अच्छा वो बात की बात है। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। सो बेसिकली इसका नाम कैट विलेज इसलिए है बिकॉज यहाँ पे एक मशहूर वाटरफॉल है जिसका नाम है कैट। ठीक है, यहाँ पे कोई बिल्ली नहीं है, जिसकी वजह से इसका नाम डबल कैट है। यहाँ पे एक मशहूर वाटरफॉल है कैट नामक, और इस तरीके से नज़ारे आप देख ही सकते हो। प्यारा सा ब्रिज, अरे वाह क्या बात है, प्यारी सी पोशाक, और इस तरीके से नदी, छोटे छोटे वाटरफॉल से नदी बन रही है। तो मज़ेदार वाला माहौल है। इस तरीके से आप कॉस्ट्यूम रेंट कर सकते हो, मेकअप शेकअप भी करवा सकते हो, और यहाँ पे फ़ोटोशूट्स करवा सकते हो।
Yeah. Pick well. Sorry? Did we pick well? Yeah, actually these colors and costumes both are suiting you well. Welcome, welcome. Hi, where are you from? England. England. UK. Which city in England? London? Manchester. Manchester. Great to see you guys. Where are you from? I'm from India. India. Yeah. What's your name? Sophie. Sophie. Indie. Indy. Sophie, nice to meet you. Nice to meet Indy, right? Yes. Oh, nice to meet you. Have a nice holiday. Bye, enjoy. 300. 300 for 1 hour? As long as we want. अच्छा, as long as you want. The hair, makeup. अच्छा, सब मेकअप, हैट और कॉस्ट्यूम सब मिला के 3 लाख, 3 लाख. नाइस, नाइस, परफेक्ट, थैंक यू. तो भाई साहब मेंस का तो पता नहीं, लेकिन गर्ल्स या फिर वुमेन के कॉस्ट्यूम का रेट की बात करूँ तो एज लॉन्ग एज दे वांट, मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटा या आधा घंटा, जब तक जो मर्जी इनको पहनना है पहन के रख सकते हैं. और 3 लाख यानी कि $12 यानी कि $1150 रुपये के करीब चार्ज है. एक से एक वाटरफॉल है. उस तरफ कोई एक वाटरफॉल था जिसका नाम लव वाटरफॉल, इधर कोई पता नहीं हेट वाटरफॉल होगा आई गेस. ये जगह वाकई में बहुत मैस्मराइजिंग है. मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना. एक तो देखो कुदरत का आशीर्वाद है कि वाटर बॉडीज इतनी सारी है ना. साथ ही साथ जो इन्होंने इन्वेस्ट किया ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप देख लो मतलब क्या ही बनावट है, कितना क्लीनलीनेस है. हर चीज़ आपको एकदम विलेज स्टाइल में मिलेगा. ये देख लो ये गोल गोल घूम रहा है हल्के से स्पीड में. और जो मैं टूर भी कर रहा हूँ ना, ये मैं कर रहा हूँ एक वियतनामीज लोकल कंपनी के द्वारा जिसका नाम है वियतनाम एस्केप टूर्स. और अब तक का जो भी मतलब हनोई तो खैर एक ही दिन था, उसके बाद यहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट जो फर्स्ट टाइम मेरा विजिट है, इतना शानदार इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया ना कि सच कह रहा हूँ मैं. इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देना चाहता हूँ ताकि कि आप भी जब भी प्लान करो ना वियतनाम, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट देम. एक तो लोकल है तो अच्छे रेट्स मिलेंगे आपको, जाहिर सी बात है. सेकेंडली इनके पास प्रॉपर आइटनरीज या फिर मेरी जो आइटनरी है उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आप घूम सकते हो. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वियतनाम, हनोई हो गया, हलोंग बे क्रूज हो गया, या फिर दनांग साइड सेंट्रल साइड हो गया, है ना. Hi, Xin chào. I'm from India. You from Vietnam? Daejuba? क्या हो गया? अच्छा सेल्फी? हाँ 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 हाँ. अरे अरे हाँ मतलब फोटो. किधर किधर? हाय 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 हाय. मजा आया? चलो टाटा. So that's Cat Cat waterfall, right? अच्छा वो रहा Cat Cat waterfall, जिसके वजह से इस विलेज का नाम कैट कैट है. पूसी कैट नहीं है जी, सिर्फ कैट कैट है, नॉट पूसी कैट. इधर आप ना अच्छे से वक्त भी बिता सकते हो आराम करके, क्योंकि देखो सापा से नज़दीकी है, ठीक है. तो कभी भी आप 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा भी बिताना है बिता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जगह निराली है ना. कुछ भी आप ड्रिंक्स विंक्स मंगाओ, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पियो, फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाओ, समझो बात को. अभी मैं तो क्या बैक टू जा रहा हूँ सापा के होटल में, अभी आराम फरमाऊंगा. धूप तगड़ी वाली है, मतलब देख रहे हो मतलब एक दिन में कितना नेचर बदल जाता है. कल यहाँ पे जब हम आए थे आफ्टरनून का ही समय था, इतनी बारिश, मतलब सूर्य देवता तो दिख ही नहीं रहे थे पूरा दिन. कल नहीं दिखा सूर्य देवता, ठीक है. और आज देख लो इतनी तगड़ी वाली धूप है. वही बता रहा था, धूप इतनी तगड़ी कि पसीने पसीने छूट गए, जिसके वजह से 400 मीटर का रहता है. अगर आपको नहीं चलना है तो 10,000 डॉम दो और ये गाड़ी में बैठ जाओ इलेक्ट्रिक कार, वो आपको एग्जिट पे छोड़ेगा. मैं बोला चल के आया, अभी जाते अभी पसीने इतने निकल रहे तो चले जाते गाड़ी में ही, है ना. इंडिया इंडिया हाँ, पाकिस्तान का क्या बोल रही है. हाँ लो 10,000. चलो वो गाइड के लिए तो फ्री रहता है. हाँ मज़े है गाइड को. हाँ जी, तो वक्त आ चुका है, समय आ चुका है जब हम सापा को अलविदा कह के चले जाएंगे बगल वाले शहर में जिसका नाम है लाओ काय. क्यों? क्योंकि अजी हमारी जो नाइट ट्रेन जर्नी है फॉर हनोई वो वहीं से तो है, जिसके कारण वहाँ जाना तो अनिवार्य है. 1 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, तो अभी बस ड्राइवर भाई आ रहे हैं 5 मिनट में, फिर यहाँ से सीधा रवाना हो जाएंगे. सूटकेस वगैरह सब कुछ नीचे आ चुका है. ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई बहुत मज़ा आया सापा में. और जो मैंने सोचा था कि यहाँ हिल स्टेशन के हिसाब से होगा तो वो वैसा तो है, मतलब लाइक दार्जिलिंग मसूरी उस हिसाब से तो है, लेकिन बहुत क्लीन है, ज़्यादा ग्रीन है, यू नो व्हाट आई मीन टू से. तो अच्छा लगा मेरे को ओवरऑल एक्सपीरियंस. अभी देखते हैं कि वियतनाम की ट्रेन जर्नी कैसी होती है, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट टाइम होगा. वियतनाम 5 बार आ चुके हैं अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन कभी भी ट्रेन जर्नी यहाँ पे की नहीं है, तो इस बार पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस होगा कि वियतनाम की ओवरनाइट ट्रेन जर्नी, वो भी एक काइंड ऑफ लग्जरी ट्रेन जर्नी है. मैं वहाँ जाके बताऊँगा खैर.
लेकिन कैसा अनुभव होता है सारी चीज़ें अपन देखेंगे, है ना। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा, सीटी नहीं, हॉर्न हॉर्न हॉर्न, लेकिन ये नहीं, वो गाड़ी ने बजाया हॉर्न। चले भैया, लेट्स गो, चलो। है लाइट बंद कर दी। Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. ऑल राइट दोस्तों, तो ये हम पहुंच चुके हैं लाओ काय के रेलवे स्टेशन में। ठीक मेरे पीछे इनफैक्ट रेलवे स्टेशन है, लेकिन आप सोच रहे रहेंगे कि प्रतीक भाई आगे क्यों जा रहे हैं। क्योंकि आगे इतना शानदार वाइब है, आप देख लो। ठीक मेरे सामने क्या ही जोरदार वाला फाउंटेन चल रहा है और म्यूज़िक वगैरह सारा ही चीज़ें चल रही है। इनफैक्ट वहाँ पे डांस चल रहा है, एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज होती है ना, उस तरीके से वियतनामीज लोग अक्सर सुबह हो कि रात में ऐसे डांस करते या फिर कुछ ना कुछ खेल खेलते रहते, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते रहते ताकि के बॉडी को फिट रख सके। मैं हो ची मिन्ह सिटी में भी काफ़ी बार देख चुका हूँ। हाय, सिन चाओ, सिन चाओ, सिन चाओ। बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैं बोला कि अभी टाइम है, 1 घंटा बाकी है अब तक ट्रेन को। हालांकि निकल जाओगा, ऐसा नहीं कि भाई 1 घंटा बाकी है तो एंड मोमेंट पे जाओ, निकल जाओगा। लेकिन मैं बोला 5 मिनट इधर है, ये क्या इधर है, इधर है, इधर है। ऐसी मस्ती। मैं कह रहा हूँ कि हाय शिन चाओ, मैं कह रहा हूँ कि बस 5 मिनट यहाँ का माहौल देखना आया हूँ। आप देख रहे हो कितना ही बढ़िया लग रहा है। शिन चाओ। अब बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं अंकलों के साथ। अरे ये अंकल नहीं है, तो टूरिस्ट है भाई, जो एकदम मस्त कपड़े वपड़े खोल के खेल रहे हैं इनके साथ फुटबॉल। तेरी तो इधर, तेरी तो किधर भागता है। चलो भाई रेलवे स्टेशन जाते हैं। इसका नाम क्या है? गा लाओ काय। अच्छा, गा मतलब होगा शायद स्टेशन, है ना। अपनी जो ट्रेन है इसका नाम है चापा एक्सप्रेस, जिसके कारण ये रहा चापा का गेट। I mean 1 2 सब बगल बगल में ही है। तो वेटिंग रूम 2 VIP लाउंज में अपन घुस जाते हैं। क्योंकि मेरे को कंपनी ने कहा था कि आप VIP लाउंज में घुस जाना। जो कंपनी जिसके साथ ये टूर कर रहा हूँ ना, आपको पता ही है। हाय शिन चाओ। या प्लीज़। अजी वियतनाम एस्केप टूर्स, जिनके साथ ये मैं टूर कर रहा हूँ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वियतनाम का, बस उन्होंने ही कहा था कि 1-1.5 घंटे पहले पहुँच जाना और VIP लाउंज में चले जाना। We have welcome tea for free. अच्छा, टी इज़ फ्री, ओनली टी इज़ फ्री। अच्छा चलेगा। चलो भैया, भूख तो लगी नहीं है कि कुछ ऑर्डर, और इधर क्या ही ऑर्डर करूँ, मेरे लायक कुछ मिलेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ भूख भी नहीं लगी है, बिकॉज वीगन खाना खा के आया हूँ। सुबह तो गुजरात की थाली, I mean वेजिटेरियन थाली खाई थी गुजरात वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में, और फिर शाम में, हाँ थैंक यू। अच्छा, हर्बल टी फुकट वाला। अच्छा ये भी फुकट है। ओह बट दिस इज़ नॉट, आई डोंट नो, इट्स वेजिटेरियन। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। मैं क्या कह रहा था, हाँ सुबह तो थाली खाया आपने, वीडियो के शुरुआत में ही देखा था, और फिर शाम में यहाँ निकलने से पहले बगल में वीगन रेस्टोरेंट है ना, जो कि आपने पिछले एपिसोड में देखा रहेगा, मैंने खाया था। बस वहाँ पे मस्त 1 लाख डोंग के अंदर का डिनर निपटाया था। वो बहुत सही जगह है, मतलब सापा वीगन रेस्टोरेंट। जब भी आप जाते हो तो वहाँ ज़रूर जाना, बहुत अच्छी जगह है। अब ये खा के देखते हैं कि ये कितना अच्छा है ना। कोकोनट, तिल आणि पीनट एंड ऑफकोर्स शुगर, जोरदार, मज़ेदार। 2 लेके जाऊँगा घर पे, खिलाऊंगा रितिका को, अच्छा लगेगा उसको, और मम्मी को भी। 3 लेके जाता हूँ, पापा को भी खिलाऊंगा। बाय, थैंक यू सो मच। वो सामने जाने का ना। सो गाइस, फाइनली वो वक्त आ चुका है जब हम अनुभव करेंगे वियतनाम में एक लग्जरी ट्रेन का, ओवरनाइट जर्नी का। तो अपना है बोगी नंबर 12, सीट नंबर 25। बोगी नंबर 12 तो आ गया है, और सीट देख लो इस तरीके से, मतलब क्या ही जोरदार अनुभव होगा। खैर लेकिन अभी अपन अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, बाहर से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। रशिया हो गया, चाइना हो गया, या फिर ऐसे ये सब कंट्रीज़, वियतनाम, अब जो भी ये सब कंट्रीज़ देख लो, इसमें हर ट्रेन में ना, फिर चाहे वो लग्जरी ट्रेन हो, सादी ट्रेन हो, वो ठीक है, वो अलग डेफिनेशन हो गया। मैं ये पर्पसली बता रहा हूँ ताकि कि एक सजेशन, एक सुझाव दे सकूँ हमारे देश के IRCTC इंडियन रेलवे स्टेशन। क्योंकि मैं इंडियन हूँ, तो मैं चाहूँगा कि इंडिया में अच्छा हो, सुधार हो, जिसकी वजह से एक सजेशन दिमाग में कैसा रहता है कि ये सब ट्रेन देते हैं ना, तो अमूमन हर डब्बे का अलग एक केयर टेकर होता है, वही उस डब्बे का TT होता है, वही उस डब्बे का सेल्स पर्सन होता है, जो चाय कॉफ़ी या फिर स्नैक्स वगैरह नमकीन शमकीन बेचने आता है बार बार। वही उस ट्रेन का, उस डब्बे का, I mean टू से पुलिसमैन होता है, सेफ्टी देता है पैसेंजर्स को। मतलब एक ही आदमी, उसको सिर्फ एक कोच ही देखना है, जिसके वजह से वो मल्टीटास्किंग करता है। आप देख ही सकते हो, हर बोगी के बाहर एक आदमी खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, एक केयर टेकर खड़ा है, और एक हर डब्बी का, ऐसा नहीं कि मतलब
ये 2-2 डब्बा संभाल रहे, 3-3 डब्बा संभाल रहे। अपने इधर क्या है, 139 पे कॉल करो, अगर कुछ हुआ तो ट्वीट करो, ऐसा ये कोई झंझट ही नहीं होगा। बात को समझ रहे हो ना? हर कोच में एक व्यक्ति को बिठा दो, हर कोच में एक छोटा सा कैबिन बना दो, ताकि कि वो जो केयर टेकर है उसका वहाँ पे इंतज़ाम हो। I mean, वो उधर ही रहे, और जब भी उसको पता है कि हाँ चलो अभी टिकट्स चेक करने जाना है, या फिर अभी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके पास जाओ तो वो उसको सॉल्व करेगा। उस तरीके से वो पूरे कोच का भी ध्यान रखेगा, और जो हर पैसेंजर, फिर चाहे 2 टायर 3 टायर AC 1 टायर AC इतना खर्चा करके जा रहा है, उसको भी सेफ्टी सिक्योरिटी का एहसास होगा। मैं नहीं कह रहा स्लीपर क्लास में, मतलब स्लीपर क्लास में भी करो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एहसास होगा लोगों। आई नो कुछ लोग कमेंट करके अरे भाई अपने देश में पॉपुलेशन इतनी है, भीड़ इतनी होती है, खड़े रहने की जगह नहीं होती। आई नो, बट कुछ ना कुछ तो सुझाव करना पड़ेगा ना भाई। मैं समझता हूँ कि 10 रुपया प्रति टिकट आप बढ़ा दो, स्लीपर का 500 रुपया तो 510 कर दो, AC का 1 टायर 2 टायर में आप 40-40 रुपया बढ़ा दो। कोई इंसान अगर 1200 दे रहा है टिकट का, तो वो 1240 देने में हर्ज नहीं करेगा। जब उसको पता है कि उसके कोच में पर्सनली एक गार्ड है, एक केयर टेकर है, तो वो खुश होएगा, उसका वो 40 रुपया उसको वसूलेगा। समझा करो बात को। इस तरीके से सुझाव, इस तरीके से सजेशंस अपना देना काम है भाई, क्योंकि अलग अलग देश जाते तो अलग अलग चीज़ें देखते सीखते। अभी वो फिर आगे मर्जी, आपको वो सुझाव लेना है नहीं लेना है, अपना काम है सुझाव देना, है ना। अब बस अपन जाते हैं अंदर, अपना कोच देखते हैं। ये अरे थैंक यू सो मच। ये देखो भाई, ये वो जो लाउंज में था ना, वो इधर आया है सबकी मदद करने। हाँ 25 सीट नंबर 25। क्या बात है, देख लो इस तरीके से। ओए होए होए होए, हाँ थैंक यू सो मच ब्रदर। वैसे बाथरूम देख लेते हैं, बाथरूम भी बड़ा है, स्पेशियस है, क्लीन है भाई, जोरदार है भाई एकदम, है ऐसे क्लीन और एकदम स्पेशियस बाथरूम हो तो अच्छा तो मज़ा ही आ जाना है। मैं कह रहा हूँ ये रहा कैबिन, और कैबिन भी देख लो एकदम ऑथेंटिक स्टाइल में, वियतनामीज ऑथेंटिक, जो लकड़ा वकड़ा होता है ना, और जो अंदर कार्विंग्स है, लाइट्स है, बहुत ही शानदार। अब पानी की बोतल एक है, कोम वगैरह एक है, और वही है ये जो अपन ने लिया घर में खिलाने के लिए। और ये क्या है कुछ तो है, और ये एक संतरा है। तो ये मतलब 4 लोग ऐसा मिलके कैसा खाएगा, ऐसा तोड़ तोड़ के खाएगा क्या? क्या क्या झगड़ा वगड़ा कराएंगे कि क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा। दिस इज फॉर मी। अच्छा हाँ चूज किया, 3 7 अप, 1 पेप्सी है। चल बेचारा आजा 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 आजा, तेरे को ही लेता हूँ। वी हैव 4 सीट्स राइट? Yeah, correct. एंड ओनली 1 वाटर बॉटल 1 कोम। व्हाई? Because someone हाँ they didn't book this cabin. Oh, so I am the only one in the cabin. Yes, अच्छा तो so I will be traveling alone. yes, alone. अच्छा There will be no other passenger with the मतलब cabin. हंसू के रो कि क्या है। ठीक है ओके। रशिया की याद आ रही है मतलब, ठीक है ना, आराम से यार 8 घंटा सोते हुए जाना है, अभी रात की ट्रेन है। अभी में देखते हैं कि कैसा क्या है। इस तरीके से अपना एक ही वॉश बेसिन है, यहाँ पे 2 है भाई साहब, और इस तरीके से कमरे है। हाय हेलो शिनचाओ, Your name? माय नेम इज प्रतीक। व्हाट्स योर नेम? My name is Diệu Linh. Jiaoling, you're from Vietnam? Yes. Which city? Lào Cai City. अच्छा लाओ का लोकल है। Yes. अच्छा बहुत बढ़िया यार। Come, sit here. हाँ यू आर मॉम? Yes. अच्छा हाय शिनचाओ, योर एंड योर मॉम? Yes. अच्छा हाय शिनचाओ, योर मॉम। अरे वाह वेरी नाइस। नमस्ते इन इंडिया। नमस्ते। हाँ इंडिया में हम बोलते हैं नमस्ते। Free. इट्स फ्री कॉम्प्लीमेंट्री। वही मेरे को तो पानी का एक बोतल, नो फॉर मी, ओनली 1 वाटर बॉटल। इस तरीके से देख लो केबिन है। मेरे में लकड़े का उपयोग ज़्यादा है और यहाँ पे कपड़े का उपयोग ज़्यादा है। इनफैक्ट आप देख ही सकते हो क्या कारीगरी है, मस्त है एकदम। हाँ My name is Lâm. हाँ Lâm. लव, Yes. LOV लव। Thank you. नहीं मैं पूछा योर नेम इज लव। Yes, yes. अच्छा वेरी What's नाइस। your name? माई नेम इज प्रतीक। Pratik. हाँ Pratik. हाँ 很帅， हाँ 你很帅 नहीं हंसो है, हंसो हैंडसम।，handsome. Yes. Ah, thank you. You also beautiful. Thank you. Welcome. You also very beautiful. Can I have a picture with you? Of course, why not? Thank you. Welcome, beta. हैं? The sister. Younger sister. Younger sister. Ah, your daughter. अच्छा, very nice. Have a nice journey. I go to my coach. Bye bye. नमस्ते, 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 नमस्ते. इस तरफ है मेरा? अच्छा हाँ उस तरफ है। नहीं कोई नहीं। और देख लो भाई हर कोच में ऐसा वाटर डिस्पेंसरी भी है, लेकिन ग्लास किधर है? We have paper cup. हाँ Would you like one? If I ask you then you give. This is cabin?
This is the cabin for Hi. the train attendant. अच्छा कोच अटेंडर Yeah. हाँ मतलब सही है। मैं नहीं कह रहा था कि हर डब्बे में हर कोच में उसका एक कैबिन होता है। आपको जो भी चाहिए रहता है उसको खटखटाओ, उससे मांगो, वो आपको दे देगा। जैसे कि यहाँ पे हर कोच में वाटर डिस्पेंसरी है, ठीक है, तो यहाँ पे गर्म पानी ठंडा पानी सब कुछ निकलता है, लेकिन ग्लासेस नहीं है। तो अभी मैंने मोहतरमा को पूछा, मोहतरमा ने कहा कि अंदर सब पड़ा है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे देती हूँ, या फिर जब टीटी आएगा वो दे देगा, आई मीन कोच अटेंडर आएगा वो दे देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर कोच में सीसीटीवी कैमरा, फिर चाहे इधर हो कि उस तरफ हो। समझ रहे हो बात को? ऐसा होता है। Maisie. Maisie, Yes. nice to meet you, Maisie. Nice to meet you. And you will be traveling to Hanoi in this train? Actually, I live in Hanoi. Okay, I just came here for the business trip, okay. and I will stay here. Oh, For so you are a- traveler? Yes. Okay, so sorry. I thought you are, caretaker no, maybe. I'm the Chapa staff. अच्छा, staff of this Yes. train ना? Yes. हाँ, But I वही मैं just बोला। came here to work. for a अच्छा few अच्छा, days. okay Yeah. okay. So nice, Maisie. Thank you. Nice to see you. Same here. And this carriage has the same cabin, like the same quality as the premium one. Okay. Just different and डिफरेंट कंपनी, different मतलब ये ट्रेन decoration. में दो कंपनियां होती है, और जो एक कंपनी है उसका प्रीमियम यही वाला कैबिन है जिसमें मैं रह रहा हूँ, और जो दूसरी कंपनी है उसका सामने जो है वो प्रीमियम कैबिन है। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है। लेकिन भाई साहब अगर रेट की बात करूँ, मैं मेरे कैबिन की बात कर रहा हूँ, मेरा जो बर्थ है $65 के आसपास, यानी कि 6,300 रुपये के आसपास का ये बर्थ है, जिसमें मैं रुक रहा हूँ, जिसमें मैं सवार हो रहा हूँ बेसिकली। थैंक यू मेजी, थैंक यू। Nice to meet you. तो भैया अपनी ट्रेन रवाना हो चुकी है और पूरे 8 घंटे लगाएगी पहुंचाने में हनोई। सुबह 5:45 बजे पहुंच जाएंगे अपन हनोई, फिर होटल में अर्ली चेक इन मार देंगे। खैर वो तो पैसा देके मेरा बात हो गया है, मतलब कि एक्स्ट्रा पैसा ले लेना, अर्ली चेक इन चाहिए रहेगा। एनीवेज 8 घंटे की जर्नी में से अपन 7 घंटा लगभग या फिर 6.5 घंटा लगभग सोने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई अपने केबिन में तो है नहीं, आपको पता है पूरा खाली है, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो अपन जाके करेंगे क्या, जिसके कारण अपन सो जाएंगे, और ताकि क्या है कि कल फिर फ्रेशनेस मिले और दिन भर अपन हनोई को भी एक्सप्लोर कर सके, है ना। वरना क्या है कि नींद नहीं होगी तो कल फिर पूरे दिन पड़े रहेंगे बेड पे, है ना। इससे अच्छा अभी सो जाते। वैसे भी ट्रेन की सारी चीज़ें तो बता ही दी, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसी क्या कोचीज है, अलग अलग जात की, लोगों से मिलवा दिया, और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे क्या। चलो सो जाता हूँ, गुड नाइट। नहीं चाहिए, थैंक यू। हाँ बता दूँ ट्रेन में वाईफाई भी है भाई। हाँ सोने से पहले मैं बोला कि ये तो बता दूँ, स्कैन करो और वाईफाई पाओ, और चार्जिंग भी है, वो सुपर चार्जिंग है। क्या बात है। एक तो भाई साहब आप ट्रेन स्ट्रीट में जाते हो और फिर ट्रेनों को देखते हो, उसके साथ फोटो वीडियो का अनुभव करते हो, और एक तो खुद आप ट्रेन में सवार हो रहे हो और ट्रेन स्ट्रीट हालांकि बंद है बिकॉज सुबह का वक्त है, लेकिन आप देख लो वही चीज़ वही एक्सपीरियंस, तो दोनों एक्सपीरियंस का मेल हो जाता है, दोनों एक्सपीरियंस का अनुभव हो जाता है। वही बात है, सुबह के अभी 7:45 बजे है, वैसे इसका अराइवल टाइम था 5:45, तो आप कह सकते हो 1 घंटा डिले चल रही है ट्रेन, लेकिन हो सकता है मतलब रात में सिग्नल विग्नल में रुकी हो। एनीवेज लेकिन ऐसा कोई बीच में स्टॉप्स वगैरह आते नहीं है, डायरेक्ट हनोई उतारती है, जिसके कारण ट्रेन में कोई चढ़ उतार करता नहीं है, जिसके कारण मेरे केबिन में जो तीनों बर्थ खाली थे वो खाली रहे, है ना। और इस तरीके से अभी सुबह का वक्त है और अनुभव कर रहा हूँ मैं हनोई शहर को। तो ये स्टॉप आ चुका है और बीच में क्या गैप रहता है, जिसके कारण मोहतरमा जो है तो उधर उन्होंने फिट कर दिया है, और अब जो है हम यहाँ से पार कर सकते हैं और आ सकते हैं। भाई साहब वेलकम टू हनोई, बैक टू हनोई। टाटा टाटा आंटी, टाटा। चलो गा हनोई, मतलब गा का मतलब रेलवे स्टेशन ही हो गया, क्योंकि लाओ काय के आगे भी गा लिखा था स्टेशन पे, तो गा का मतलब स्टेशन होता है। तो अभी ये जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से मेरी जो होटल है हनोई की वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैंने सोचा कि ग्रैब टैक्सी करूँ या फिर चल के जाऊँ, फिर मैं बोला एक काम करता हूँ ग्रैब टैक्सी कर लेता हूँ। अगर $1.5-2 में हो रही है तो 40,000 में गाड़ी आ रही है, विच इज़ नॉट बैड। हालांकि अगर सूटकेस नहीं होता, बैकपैक होता तो ऐसा ग्रैब बाइक लेके ही चला जाता, वो तो 20,000 में ही हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, 40,000 हो जाता है $1.5 के आसपास। तो अभी बस 2 मिनट में गाड़ी आई रही है और फिर डायरेक्ट होटल पहुंच जाऊंगा मैं। अर्ली चेक इन तो वैसे भी लिया हुआ ही है, तो दिक्कत नहीं है। हाँ भाई किधर आओ, अच्छा इधर आओ, ओके भैया चलो। अर्ली चेक इन, ऑल राइट, तो ये हम अपने कमरे में आ चुके हैं, अर्ली चेक इन मिल चुका है, एंड सिंस अर्ली चेक इन था जिसके कारण ब्रेकफास्ट भी निपटा दिया। मैं बोला वापस नीचे कौन जाएगा, बिकॉज रेस्टोरेंट भी फर्स्ट फ्लोर पे ही है, मतलब जहाँ पे रिसेप्शन है, तो ब्रेकफास्ट भी निपटा दिया, दूध और चिवड़ा खाया, आई मीन कॉर्नफ्लेक्स खाया और फ्रूट्स खा लिए, और अब आ चुका हूँ रूम में।
अभी क्या करता हूँ, थोड़ा सा सो जाता हूँ, उसके बाद फ्रेशन अप हो जाऊंगा, मतलब नहा धो के तैयार हो जाऊंगा। उसके बाद देखूंगा काम वाम करना है या फिर बाहर निकलना है घूमने। खैर जो भी करेगा होता आगे आपको पता चलेगा, बिकॉज आगे के वीडियो में बताऊंगा आपको। ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर देता हूँ, जिसमें आपने कैट विलेज का अनुभव किया सापा में, और साथ ही साथ वियतनाम की लग्जरी ट्रेन का भी अनुभव किया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वियतनाम से लेके हनोई तक जो हमने ट्रैवल किया। हालांकि ज़्यादा नहीं बता पाया ट्रेन का, बिकॉज रात का जर्नी था और मेरे कैबिन में कोई था भी नहीं, जिसके कारण हल्की फुल्की चीज़ें ही बताई। फॉर एग्जांपल जो ट्रेन में सुविधा है, रेट्स की अगर बात करूं तो 4,500 रुपये के आसपास से स्टार्ट हो जाता है वो लग्जरी ट्रेनों का। जो मेरा टिकट था वो तकरीबन $65 के आसपास था, मतलब 6,300 रुपीज़ के आसपास की कैबिन थी। तो उस हिसाब से अलग अलग कैबिन का अलग अलग चार्जेस होता है। यूं ही बने रहना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब हम कुछ और एक्सपीरियंस, कुछ और अनुभव करेंगे वियतनाम में। ठीक है।